लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इधर संगठन महामंत्री से मुलाकात उन्होंने की है, ये भी कहा कि 2024 में मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इन सबके बीच में ये ट्वीट लिखना कि सरकार से बड़ा होता है संगठन, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन हाल फिलहाल में संगठन में केंद्र स्तर पर कई सारे बदलाव हुए हैं बीजेपी में, जिसमें किसी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी संगठन में बदलाव होने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चीजें चल रही हैं। ऐसे में ये बयान के मायने क्या हैं, इसे समझने की लगातार हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ समर्थ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। समर्थ, केशव मौर्य का यह बयान लिखना कि सरकार से बड़ा होता है संगठन, अब इसको किस तरह से देखा जाए? केंद्र में जो बदलाव हुए उस कॉन्टेक्स्ट में, राज्य में जो बदलाव होने वाले संगठन स्तर पर उस कॉन्टेक्स्ट में, केशव मौर्य क्या संगठन में वापस जा सकते हैं? पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जरा समझाइए इस ट्वीट के मायने क्या हैं? इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आपको याद होगा जब यूपी चुनाव चल रहा था उस वक्त भी इस तरह की बातें आई थी कि संगठन और सरकार के बीच में शायद सब कुछ ठीक नहीं है और दिल्ली आलाकमान तक ये बात पहुंचाई भी गई थी। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी क्या यूपी में हावी है, जिसकी वजह से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी ही नहीं सुनी जा रही है। उस वक्त भी केशव मौर्य ने खुले मंच से कहा था कि कोई भी अधिकारी ये ना समझे कि बीजेपी कार्यकर्ता की अगर नहीं सुनी जाएगी तो वो वहां पर मौजूद रहेगा। ये संदेश केशव मौर्य लगातार देते रहे हैं। इस बीच बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाम की चर्चा लगातार चल रही है। 17 अगस्त को जेपी नड्डा से केशव मौर्य मिले और उन्होंने ट्वीट करा तस्वीरों को और यह भी लिखा कि यूपी की राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। आज उन्होंने नए संगठन मंत्री जो बीजेपी के बने हैं यानी कि धर्मपाल, उनकी एक मीटिंग थी, उसमें वो गाजियाबाद में सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले वो अमित शाह से भी मिले हैं दिल्ली में और इसी महीने लगभग कुछ दिन पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं। और इस बीच जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे जिसमें यूपी सीएम का नाम नहीं है वो भी आती है। तो ये ट्वीट करना कई मायने निकालता है। नंबर एक ये कि इस वक्त बीजेपी चीज को लेकर चर्चा है, क्या उसमें भी केशव प्रसाद का नाम देखा जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का परफॉर्मेंस एक बीजेपी चीफ के तौर पर 2017 में अच्छा रहा था, जिसके दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और ये बात उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट अपनी एक मीटिंग में सुनील बंसल को भी दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि यूपी में जीत का क्रेडिट अगर बीजेपी को जाता है तो वो सुनील बंसल को जाएगा। तो ये चीज केशव मौर्य ने उस वक्त भी कही थी। तो इस समय ये देखना होगा क्या बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी केशव मौर्य को देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए केशव मौर्य एक सटीक चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं। एक उनका पुराना जो एक्सपीरियंस रहा है 17 में यूपी को बखूबी जानते हैं, 17 में बीजेपी को जीत दिलाने का। बिल्कुल समर्थ, यानी संदेश है, संकेत है और संदेश और संकेत के साथ इसमें तंज भी है।